हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। आई एम बैक विथ येट अनदर वीडियो। सीए फाइनल ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन है। आरटीपी नवंबर 2018 में आया था। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एसए 299। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। केआरपी लिमिटेड जो अपने एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करता है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड को एज अ जॉइंट ऑडिटर टू कंडक्ट द ऑडिटिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कौन से ईयर? 2021-22 के। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ ग्रेचुटी स्कीम के वैल्यूएशन के लिए मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड यहाँ पे चाहते हैं कि अपना ओन एक्चुअलीज यहाँ पे अपॉइंट करें, अपना ओन एक्चुअलीज यहाँ पे रेफर करें। सो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऑल द जॉइंट ऑडिटर यहाँ पे कंसल्टेड करते हैं अपने रिस्पेक्टिव एक्चुअलीज को। सब्सिक्वेंटली यहाँ पे क्या होता है? सब्सिक्वेंटली यहाँ पे मेजर डिफरेंस पाया जाता है इन द एक्चुअली रिपोर्ट। हाउएवर यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है वो अग्रीड हो जाते हैं वाई की एक्चुअली रिपोर्ट। वाई की एक्चुअली रिपोर्ट से मिस्टर एक्स यहाँ पे एग्रीड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्टर जेड जो है वो वाई की एक्चुअली रिपोर्ट से एग्री नहीं होते, डिड नॉट। सो मिस्टर एक्स यहाँ पे बोलते हैं कि मिस्टर वाई एक्चुअली रिपोर्ट यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वोट जो है मिस्टर वाई की एक्चुअली रिपोर्ट को मिल रहा है, क्योंकि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों वाई की एक्चुअली रिपोर्ट पर जा रहे हैं। यहाँ पे नाउ मिस्टर जेड जो है वो डिलेमा में है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर व्हेन जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट कंडक्टेड बाय देम एंड ऑल्सो गाइड मिस्टर जेड इन सच सिचुएशन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या होगी अगर जो रिपोर्ट दिया गया था मिस्टर वाई के एक्चुअली के द्वारा वो लेटर फाउंड आउट किया गया वो फॉल्टी है। क्या रिपोर्ट जो है वाई के एक्चुअली के द्वारा जो दिया गया था वो फॉल्टी है। एसए 299 जो है वो बात करता है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो लेज डाउन द प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ ऑडिट जॉइंट ऑडिट टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एज लेड डाउन एसए 200। अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ जो ऑडिट वर्क जो डिवाइड हो जाता है अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर, वहाँ पे हर जॉइंट ऑडिटर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वर्क एलोकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर इंक्लूडिंग यहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑल द जॉइंट ऑडिट यहाँ पे जॉइंटली सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। सबसे पहले जहाँ पे जॉइंट ऑडिटर को यहाँ पे सेपरेटली जहाँ पे वर्क एलोकेट कर दिया जाता है तो वहाँ पे वो सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, नीचे पॉइंट्स हैं कि वहाँ पे जॉइंट ऑडिट जॉइंटली एंड सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जॉइंट ऑडिट जब जॉइंट एंड सेपरेटली कब रिस्पॉन्सिबल होंगे? जब यहाँ पे वर्क डिवाइड नहीं होता। जब वर्क डिवाइड नहीं होता है व्हेन द ऑडिट वर्क जो डिवाइड नहीं होता है अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर एंड कैरिड आउट बाय ऑल द जॉइंट ऑडिट। कैरिड आउट कौन कर रहा है? सारे जॉइंट ऑडिट कर रहा है, क्योंकि वर्क डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ पे सारे ऑडिटर यहाँ पे जॉइंट एंड सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा वाला पॉइंट आता है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है जॉइंट ऑडिटर के द्वारा अंडर द ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरिया कंसर्निंग द नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिट। यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट ये आ रहा है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है सारे जॉइंट ऑडिटर्स के द्वारा, सारे जॉइंट ऑडिटर्स के द्वारा इन रिस्पेक्ट ऑफ किसके? इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरिया। जहाँ पे सारे जॉइंट ऑडिटर्स डिसीजन ले रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज कंसर्निंग द नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म किया जाएगा बाय ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर। तीसरा वाला पॉइंट ये आता है कि मैटर्स जो एक ऑडिटर ने जॉइंट ऑडिटर ने दूसरे जॉइंट ऑडिटर के पास लेके आया, एक जॉइंट ऑडिटर दूसरे जॉइंट ऑडिटर के पास मैटर लेके गया और देयर इज अ एग्रीमेंट अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर। एक जॉइंट ऑडिटर दूसरे जॉइंट ऑडिटर के पास क्या लेके जाता है? मैटर लेके जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे होता है एग्रीमेंट अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर कि हाँ चल भाई तेरा मैटर सही है। अगर यहाँ पे मैटर एक ऑडिटर जॉइंट ऑडिटर दूसरे जॉइंट ऑडिटर एंड देयर इज एग्रीमेंट अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर। चौथा वाला पॉइंट आता है कि एग्जामिनिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी जो है वो कंप्लाई कर रही है रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट। ये सारे जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे एग्जामिन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो जो कंप्लाई कर रहा है रेलेवेंट स्टैट्यूट्स के द्वारा, और यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक तो यहाँ पे देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट से कंप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे इंश्योर करना है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कंप्लाई कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट। ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? कंप्लाई कर रहा है रेलेवेंट स्टैट्यूट से, सो एप्लीकेबल एज पर दी एप्लीकेबल अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड रेलेवेंट प्रोनाउंसमेंट जो इशू किया जाता है ICAI के द्वारा। उसके बाद आता है कि इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर जॉइंट ऑडिटर ईच जॉइंट ऑडिटर टू डिटरमाइन कि नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी अप्लाइड इन रिलेशन टू एरिया ऑफ वर्क एलोकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर। जहाँ पे एरिया ऑफ वर्क एलोकेटेड होगा तो हर जॉइंट ऑडिटर का डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल ये क्या होता है? यहाँ पे होता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जॉइंट ऑडिटर की कि वो स्टडी करे इवेलुएट करे। हर यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर जॉइंट ऑडिटर की वो स्टडी करो इवेलुएट करो कि प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, और असेसमेंट ऑफ रिस्क रिलेटिंग टू एरियाज ऑफ वर्क एलोकेटेड सच जॉइंट ऑडिटर। यहाँ पे पॉइंट ये आ रहा है कि यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा है कि इट इज़ अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर जॉइंट ऑडिटर की, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर जॉइंट ऑडिटर की कि वो स्टडी करे इवेलुएट करे प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या चल रहा है, असेसमेंट ऑफ रिस्क रिलेटिंग टू एरिया जो वर्क उसे एलोकेट कर दिया गया, जो वर्क उसे एलोकेट किया था तो वहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वहाँ का असेसमेंट ऑफ रिस्क
वो इंडिविजुअल जॉइंट ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो आगे बढ़ते हैं तो अगर हम बात करें रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, चलो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो जॉइंट ऑडिटर यहाँ पे आर रिक्वायर्ड टू इशू कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। नॉर्मली यहाँ पे जॉइंट ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू इशू कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है अमंग द जॉइंट ऑडिटर विथ रिगार्ड टू ओपिनियन या फिर एनी मैटर जो कवर किया जाता है ऑडिट रिपोर्ट में, तो यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियन इन अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहली बात कि जॉइंट ऑडिटर जो होते हैं वो करते हैं कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं, लेकिन अगर डिसएग्रीमेंट होता है, डिसओपिनियन होता है, डिसएग्रीमेंट इन ओपिनियन होता है, तो यहाँ पे मैटर जो है कवर जो किया जाता है जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट में द एक्सप्रेस करना चाहिए वो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट में। अपना मैटर जो होगा जो ऑडिट रिपोर्ट में वो एक्सप्रेस करेंगे एज अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट एक्सप्रेस करेंगे, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे इशू होगा। जॉइंट ऑडिटर जो होता है वो बाउंड नहीं होता है, नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ मेजॉरिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ मेजॉरिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स रिगार्डिंग द ओपिनियन और matters to be covered on audit report and shall express opinion formed by the said joint auditor in a separate audit report। तो क्या हो रहा है, अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो आप किसी से बाउंड नहीं हो, आप अपना खुद का क्या इशू कर सकते हो, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हो इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। सो इन केस ऑफ सेपरेट रिपोर्ट में क्या होता है कि ऑडिट रिपोर्ट जो इशू किया जाता है जॉइंट ऑडिटर के द्वारा, ये शैल मेक अ रेफरेंस टू सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे क्या होता है, जो भी इशू किया जाता है शैल मेक अ रेफरेंस देना पड़ता है कि आपने सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट जो है इशू किया जाता है। सो इन केस ऑफ सेपरेट रिपोर्ट में यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट जो इशू किया जाता है जॉइंट ऑडिटर के द्वारा, यहाँ पे वो क्या करेगा, रेफरेंस देगा सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर, रेफरेंस देगा कि सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स लोग ने भी इशू किया, और सच रेफरेंस यहाँ पे जो दिया जाएगा कौन से हेडिंग में दिया जाएगा, अदर मैटर पैराग्राफ ऐसे 706 के हिसाब से दिया जाएगा। कौन से किस हिसाब से दिया जाएगा, ऐसे 706 के हिसाब से दिया जाता है अदर मैटर पैराग्राफ। उसके बाद इन द प्रेजेंट केस क्या हो रहा है, मिस्टर जेड जो है वो डज नॉट एग्री विद द ओपिनियन ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, देयरफॉर ही नीड टू इशू अ सेपरेट रिपोर्ट, सेपरेट इशू होना पड़ेगा। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन ये आ रहा था कि यहाँ पे मिस्टर वाई के जो एक्चुअली थे वो गलत फॉल्टी रिपोर्ट दे दिया था। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज पर ऐसे 620 की बात करता है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। तो यहाँ पे ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, इवेलुएट करेगा कि एडवोकेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क, यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इवेलुएट करे कि ऑडिटर एक्सपर्ट का जो काम है, ऑडिटर एक्सपर्ट का जो काम है उसकी एडवोकेसी कितनी है, एडवोकेसी फॉर द ऑडिटर्स पर्पज, ऑडिटर्स पर्पस के लिए, मतलब मेरे पर्पस के लिए उसका काम एडुकेट है कि नहीं, मेरे पर्पस के लिए क्या उसका काम एडुकेट है, ऑडिटर्स के पर्पस के लिए क्या उसका काम एडुकेट है नहीं, किसका, एक्सपर्ट का काम एडुकेट है नहीं। इंक्लूडिंग यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूडिंग रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग और अ कंक्लूजन एंड देयर कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिटेबल। रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस चेक करना पड़ता है, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द एक्सपर्ट फाइंडिंग एंड रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग और अ कंक्लूजन दैट देयर कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस। सो इन द इंस्टेंट केस क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स व मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड जो है वो जॉइंटली अपॉइंटेड एज ऑडिट ऑफ KRP लिमिटेड रिफर्ड देयर ओन एक्चुअलीज फॉर वैल्यूएशन ऑफ ग्रेच्युटी स्कीम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स वाई मिस्टर जेड जो है तीनों जो है जॉइंटली अपॉइंट किया जाता है एज ऑडिट ऑफ KRP लिमिटेड, अपने खुद के एक्चुअली रिपोर्ट यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए यहाँ पे लेके आते हैं। मिस्टर वाई जो के एक्चुअली रिपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट जो लेटर फाउंडर किए जाते हैं फॉल्टी। सो यहाँ पे मिस्टर जेड जो है वो एग्री नहीं करते रिपोर्ट से एग्री नहीं करते, किसके, मिस्टर वाई के एक्चुअली से, देयरफॉर ही सबमिटेड अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट स्पेसिफिकली फॉर ग्रेच्युटी वैल्यूएशन। इन सच सिचुएशन इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर जेड, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिफोर इशूइंग द ग्रेच्युटी रिपोर्ट ऑफ द एक्चुअली टू इंश्योर कि रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ असम्पशन मेथड यूज, कि रेलेवेंस और रीजनेबलनेस यहाँ पे मेथड एंड अजम्पशन जो है वो यूज़ किया जाना चाहिए। सो रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस यहाँ पे relevance and reasonableness is very used. They were also required to examine the relevance and completeness and accuracy of source data used for such report for expressing their concern. फिर they are also required to issue a relevance completeness of they also required to examine the relevance completeness and accuracy of a source data used for such report before expressing concern. Mr. X Mr. Y जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, they are also required किसके लिए, to examine की relevance completeness accuracy, रेलेवेंस कंप्लीटनेस एक्यूरेसी, क्या, रेलेवेंस कंप्लीटनेस एक्यूरेसी ऑफ व्हाट, सोर्स डेटा, रेलेवेंस कंप्लीटनेस एक्यूरेसी ऑफ व्हाट, सोर्स डेटा। रेलेवेंस देखना है, कंप्लीटनेस देखना है, एक्यूरेसी देखना है, किसका, सोर्स डेटा का जो भी यूज़ किया जाता है रिपोर्ट के अंदर बिफोर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। सो कंक्लूजन ये है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो मिस्टर जेड जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई रिस्पॉन्सिबल होंगे, जेड रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे फॉर द ग्रॉसली नेग्लिजेंस यूजिंग द फॉल्टी रिपोर्ट विदाउट एग्जामिनिंग द एडुकेसी ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट, वेयरएज मिस्टर जेड जो है वो लाइबल नहीं होंगे फॉर द सेम ड्यू टू द, उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया था, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू किया था। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।